स्टूडेंट गाइड। एक भावनाओं का विश्लेषण। 1.1 भावनाओं की पहचान। इस पहले खंड में हम विभिन्न भावनाओं को पहचानेंगे, जैसे कि खुशी, दुख, घृणा आदि। यह सहारा देगा कि हमें कैसे अगर एक खास परिस्थिति में महसूस हो। 1.2 भावनाओं का परिचय। किस इस खंड में हम यह सीखेंगे कि भावनाएं कैसे हमारी सोच और आचरण पर प्रभाव डालती हैं, उदाहरण सहित, जिससे यह स्पष्ट होगा कि सकारात्मक या नकारात्मक भावना कैसे हमें बदल सकती है। सेक्शन 2, कैसे करें भावनाओं का संभाल। 2.1 ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास के माध्यम से हम अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित कर सकते हैं। ध्यान करने से हम अपनी मानसिक स्थिति को शांत कर रख। 2.2 सकारात्मक विचारशीलता। सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देना हमारी भावनाओं को सकारात्मक बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसके लिए हम अपने आत्मा की ताकत को समझेंगे। 2.3 स्वस्थ जीवन शैली। नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार से हम अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। यह भावनाओं को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। सेक्शन 3, आत्मसमर्पण और सेल्फ केयर। 3.1 आत्मसमर्पण। इस खंड में हम जानेंगे कि अपने कार्यों में समर्पित रहने से हम अपनी भावनाओं को कैसे संतुलित रख सकते हैं। यह आत्मा की शक्ति को समझने में मदद करेगी। 3.2 सेल्फ केयर। अपनी आत्मा की देखभाल करना और अपनी आवश्यकताओं को समझना भी भावनाओं को संतुलित बनाए रखने में मदद कर सकता है। सेल्फ केयर के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें सही तरीके। सेक्शन 4, संबंधों में सामंजस्य। 4.1 सही संबंध। यह खंड सही संबंध बनाए रखने का महत्व बताएगा। सही लोगों के साथ सही संबंध बनाए रखना हमें सहारा प्रदान कर सकता है और भावनाओं को संतुलित बनाए। 4.2 हम सीखेंगे कि व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को कैसे संतुलित रखा जा सकता है। अपने आत्मसमर्पण और सेल्फ केयर के माध्यम से हम दूसरों के साथ सही संबंध बना सकते हैं और अपनी भावनाओं को संतुलित बनाए रख। सेक्शन 5, भावनाओं का सही इस्तेमाल। 5.1 सकारात्मक उपयोग। इस खंड में हम जानेंगे कि हम अपनी भावनाओं को सकारात्मक रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने। 5.2 समस्याओं का सामना। हम इस खंड में जानेंगे कि कैसे हम अपनी भावनाओं के सामना कर सकते हैं, खासकर जब हमें किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। समाप्त होते हुए हम यहाँ आते हैं कि भावनाओं को सही तरीके से नियंत्रित करना सीखना एक संतुष्टि से भरा और सुखद अनुभव है। यह हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाकर हमें एक नए स्तर पर ले जा सकता है।